Hello, my dear students. Welcome to the Krishna Classroom, your English Pathshala. This is Shivani Krishna. Today I will explain the poem A Tiger in the Zoo. इसकी जो poet है हमारे वो है Leslie Norris. Okay. Firstly, we will describe about the poet. Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. Okay. Until 1974. He earned his living as a college lecturer, teacher, and headmaster. From 1974, he combined full-time writing with residencies at academic institutions in Britain and the United States. Today, he is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period. His collection of stories, including collected stories and poems, have won many prizes. Among them, the Paul Mondale Poetry Prize, the David Hingham Memorial Prize, the Catherine Mansfield Memorial Award, the AML Award for Poetry, and the Welsh Arts Council Senior Fiction Award. ने बहुत से अवार्ड्स विन किए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए. ओके, ये थे हमारे पॉइंट जिन्होंने टाइगर इन द जू पोएम को राइट किया है. ओके, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा जो एडुकेशन में अभी कुछ चेंजेस आए हैं प्रोनाउंसिएशन में. तो हमारी जो पोएम है अब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे पोम. ओके, क्या प्रोनाउंस करेंगे? पोम. अब ये चेंज आया है. ओके, अब इसका मैं पोम का आपको क्या बताती हूँ थीम. इस पोएम में द पोएट शोज हिज रीडर्स that a tiger is better suited to live in the wild, okay, rather than living in a zoo. In the wild, it can roam freely and hunt as and when it requires food. वो कह रहे हैं कि अगर हमारे जो टाइगर होते हैं उनको क्या सूट करता है? वाइल्ड यानी जंगल उनको सूट करता है उनका, rather than living in a zoo. ओके, वो कहते हैं कि क्योंकि वो जो जंगल में वो क्या करते हैं? फ्रीली रोम करते हैं. रोम होता है घूमना, ठीक है, इधर उधर घूमना, चहलकदमी करना. ओके, एंड हंट करते हैं व्हेन इट रिक्वायर्स फूड, जितने फूड की उनको रिक्वायर होती है उसके अकॉर्डिंगली. ओके, इट कैन अप्रोच ह्यूमन हैबिटेशन एंड इंटिमिडिएट इट्स inhabitants, but will not harm them unless it is provoked. On the other hand, in the zoo, its radius of movement is very small. Okay, it feels like a prisoner in a jail cell. It is fed by the zoo authorities, and so it unlearns how to live by itself and is made lazy. It does not appreciate humans coming to look at it. It can't even sleep at night because it is angry at being caged. Okay, and all in all, tiger lives an unnatural and unhappy life in the zoo. जो टाइगर्स होते हैं हमारे, टाइगर्स क्या हमारे जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको जू में रहना पसंद नहीं होता, उनको फॉरेस्ट में रहना पसंद होता है. ओके, first we will discuss the first stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his gaze on pads of velvet white in his quiet trace. Okay, ये जो आपकी पोएम है इसमें उन्होंने बताया कि टाइगर जू में वॉक कर रहा है लिमिटेड स्पेस में जो उसको केस के अंदर प्रोवाइडेड है. ओके, एंड इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ ही स्टेप रख पाता है बिकॉज कि जो केज है
उसमें बहुत लिमिटेड स्पेस होता है. ओके, देयर आर स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट होता है नोटिसेबल. ओके, वो कहते हैं जो उसकी स्ट्रिप्स हैं बॉडी पर वो प्रोमिनेंट करते हैं, नोटिस करते हैं उसको. इट पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. पोज होते हैं पंजे. ओके, आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट. किसकी तरह होते हैं? वेलवेट की तरह. No noise is sprouted when it walks on its pads of velvet. The tiger is silent but in rage, anger. Okay, वही कह रहे हैं इन 4 लाइन्स में कि जो टाइगर है वो जू में वर्क कर रहा है किसमें, जो उसको प्रोवाइड है केज में लिमिटेड स्पेस. ओके, एंड उसके फ्यू स्टेप्स वो उसमें रख पाते क्योंकि उसके पास जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है. एंड जो उसकी बॉडी पे जो स्ट्रिप्स हैं वो क्वाइट प्रोमिनेंट करती हैं, राइट. और जो उसके पॉज हैं वो कैसे हैं, उनको कैसे कंपेयर किया इन्होंने? वेलवेट से. कोई शोर प्रोड्यूस नहीं होता व्हेन इट वॉक्स ऑन इट्स पैड्स, क्योंकि जब उनके जो वो चलते हैं तो उनके जो पैड्स हैं ऐसे वेलवेट की तरह होते हैं तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता. द टाइगर इज साइलेंट. टाइगर जो बिल्कुल साइलेंट रहता है बट इज रेज. साइलेंट है बट उसमें एंगर है. ओके, भाई साइलेंट है बट उसमें एंगर है. रेज दैट मीन्स एंगर. नेक्स्ट है आपके ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, sliding through long grass near the waterfall where plum did pass. Now the poet suggests that the cage is not a proper place for the tiger. इस स्टेंजा में पोइट बता रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं कि जो केज होता है वो प्रॉपर प्लेस नहीं होता टाइगर के लिए. इट इज नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि वो उसकी हैबिट नहीं होती उसमें छोटे से स्पेस में रहने की. द टाइगर इज इन द केज और इज अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रुएल्टी. Okay, and usually tigers are found sitting under some bushes or long grasses near a stream of waterfall. आप यूजुअली देखेंगे जो टाइगर्स होते हैं वो बैठे हुए मिलते हैं कहाँ पर? बुशेस यानी घास के पास. लॉन्ग घास जहाँ पर होती है वहां पर, या फिर वाटरफॉल के पास. As soon as they are prey like deer coming to drink water. और जैसे ही होता है शिकार करना, जैसे ही वो देखते हैं कि कोई जीव पानी पीने के लिए वहां पर आए तो उसको क्या करते हैं? प्रे करते हैं, शिकार करते हैं उसका, राइट. एंड दिस राइड साइलेंटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम. वो साइलेंटली वो वहां से निकलते हैं उसको मारने के लिए. द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट दिस टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट, इट्स नेचुरल हैबिटेट. पॉइंट सेकंड स्टैंजा में ये कन्वे करना चाह रहा है कि टाइगर को जंगल में रहना चाहिए क्योंकि वो एक नेचुरल हैबिटेट है. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, he should be snarling around houses at the jungle is wearing the white fangs, his clothes terrorizing the village. वो कहते हैं पॉइंट प्रोसीड करता है फर्दर गिविंग अनदर सजेशंस को that the tiger should be sitting at the jungle is in close vicinity of a village. It should be terrorizing the pupil passing that way by showing its sharp teeth, baring its claws and producing low sound of anger. Poet कह रहे हैं इस स्टेंजा में कि वो प्रोसीड करता है अपने अनदर सजेशंस को कि टाइगर को चाहिए वो कहाँ पर? जंगल के एजेस में जहाँ पर उसके लिए कोई क्लोज विक्टिम ऑफ विलेज ना हो. शुड बी वो एक पीपल्स के लिए कोई टेररिज्म ना बने, राइट. इसके लिए बोल रहे हैं वो, उसके लिए बोल रहे टाइगर के लिए. ओके, वो कह रहे हैं इसमें कि that way by showing its sharp teeth, okay, bearing its claws and producing low sound of anger. कहते हैं कि वो जो जंगल के जो कॉर्नर एजेस होते हैं, किनारे जो होते हैं, एजेस होते हैं किनारे, वो किनारे बने हुए जो हाउसेस होते हैं जो विलेजेस में, वो चारों ओर घुराते हुए अपनी चारों ओर घूमते हैं वहां पर. और जो अपने टीथ होते हैं वाइट वाइट उनके क्या दिखाते हैं? उनके क्लोज को दिखाते हैं. और अपनी जो उनकी पोज हैं, जो उनके पंजे हैं, उनको दिखाते हुए किसको टेरिस करते हैं? गांव को, जो विलेजेस में जो पीपल्स रहते हैं, है ना, उनको आतंकित करते हैं, उनको टेररिज्म करते हैं.
विलेज पर्सन्स को, और वहां पर घूमना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि जो जो टाइगर्स हैं उनको केस में नहीं रखना चाहिए, जू में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो तभी अच्छे लगते हैं जब वो जंगल के किनारे जितने भी घर होते हैं, जो हाउसेस बने होते हैं, वो उनके चारों ओर गुर्राते हुए, रोर करते हुए घूमे, अपने टीथ को, उनके जो क्लोज होते हैं उनको दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, सारे जो ब्लेज पर्सन होते हैं सबको, आतंकी सबको टेररिज्म करे और वहां पर टेररिज्म करते हुए घूमते रहे। वो चीज उनकी लेट टाइगर्स के लिए अच्छी होती है, राइट। तभी पता चलता है कि हाँ वो टाइगर एक्सप्रेस है। बट ही इज लॉक्ड टू इन अ concentrated cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors, right? इसमें पॉइंट कह रहे हैं, पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा है डीप सिंपैथी को एट द प्लाइट अनप्लेजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर, कि जो अनप्लेजेंट सिचुएशन है इसकी टाइगर की, उसके लिए सिंपैथी एक्सप्रेस कर रहे हैं पॉइंट। वो कह रहे हैं दैट इज इम्प्रिजन इन अ सेल मेड ऑफ कंक्रीट होता है बेटा, जो मिक्स जो मटेरियल होता है, लाइक सीमेंट है, सैंड है, स्मॉल है, पीसेस ऑफ स्टोन है एंड वाटर, ये सब कंक्रीट होता है। वो कहते हैं कि ये जो सेल होता है उनका, वो इन चीजों से बना होता है। He can't come out of it because strong bars fixed at the concrete cell stop him. वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि जो की वॉल्स होती हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं, बहुत कैसी होती है, कंक्रीट की बनी हुई होती हैं। जो सेल होता है उससे वो स्टॉप रखता है, राइट, उससे बाहर नहीं आ सकते। Poet says that the tiger's strength is locked behind the bar. कहते हैं कि टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो लॉक हो चुकी है बार्स के पीछे। एंड द टाइगर shows no interest in looking at the visitors, rather he keeps on stalking. Okay, stalking, that means walking in angry and proud manner in the limited space of the cage. वो कहते हैं कि जो उसमें वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, टाइगर को कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता होता जब विजिटर्स को देखते हैं। अब वो वहां पर क्या करता है, अपने गुस्से में इधर से उधर प्राउड मैनर में वॉक करते रहते हैं, इसमें लिमिटेड स्पेस जो उनके पास केज में है। कहते हैं कि जो उनकी जो कंक्रीट से जो बनी हुई केज है वो बंद है, उनकी जो पावर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो किसमें, सेल के बिहाइंड द सेल है। वो उनको विजिटर्स की कोई परवाह नहीं होती, वो अपनी जो उनकी जो केज है उसकी जो लेंथ है उसमें बड़े अकड़ कर इधर से उधर वॉक करते रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इसमें पॉइंट अगेन बोलते हैं, टेक द रीडर टू द केज वेयर द टाइगर इज सिटिंग इन द केज एंड फीलिंग अनप्लेजेंट एंड रेस्टलेस। कौन फील कर रहा है, टाइगर के लिए बोल रहे हैं वो। He hears the sound created by the patrolling cars of the zoo authorities. He shows no interest in them and stares at the shining stars with his brilliant eyes. Okay, वो कहते हैं, पोइट इसमें बोल रहे हैं कि रात में जो पेट्रोलिंग होती है, जो कार्स की पेट्रोलिंग की जो साउंड होती है, वो उसको भी सुनते हैं। उनकी जो आईज होती है वो और ज्यादा चमकीली, कैसे उनकी जो आईज में बड़ी चमक होती है, राइट, और वो उसी आईज से एक तरफ एक साइड देखते रहते हैं, राइट। मतलब कि वो इतने अनप्लेजेंट और इतने रेस्टलेस रहते हैं उस केस के अंदर, उस सेल के अंदर, कि जब पेट्रोलिंग का साउंड, पेट्रोलिंग कार्स का भी साउंड होता है, तो वो तब भी उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जो उनकी आईज हैं, जो आईज का जो स्टार होता है, शाइनिंग स्टार होता है, वो भी बिल्कुल स्टेयर हो चुका है। ओके, तो दस इसमें हम कह सकते हैं द पोएम एंड up the point where it is started. The poet raises a moral issue here. He intends to present a strong case against the cruelty on animals which are kept in cages. Okay. इस पोएम में देखिए, मैं आपको राइमिंग स्कीम बताती हूँ। इसमें है आपकी राइमिंग स्कीम, आपकी जो इसमें राइमिंग स्कीम है वो
आपकी है आपकी राइमिंग स्कीम है इसमें AB CB। ओके, एंड आपकी इसमें पोएटिक डिवाइसेस में है जिसमें देखिए इसमें पर्सोनिफिकेशन है। आपकी पोएटिक डिवाइसेस क्या है? पर्सोनिफिकेशन, जिसमें कि देखिए क्वालिटी बताई गई है, ह्यूमन क्वालिटीज बताई गई है, डेट इज नॉट ह्यूमन, राइट। एंड इसमें आपके इसमें डिवाइसेस जो है कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन, जिसमें मेंटेन की गई है द टाइटल ऑफ द पोएम के पोम, राइट, जो टाइगर को रेफर करती है नॉट एज इट बट एज ही। मतलब कि पर्सोनिफिकेशन दैट मीन्स कि जिससे इसका नेम है द टाइगर इन द जू, राइट, इसमें वो रेफर कर रही है, उसमें इट का यूज नहीं किया गया है, किसको? टाइगर को शो किया गया, तो टाइगर को पर्सोनिफिकेशन इसमें प्रेजेंट किया गया है। ओके, आप नोट करेंगे इसमें कहीं भी ही और उसमें उसके लिए यूज नहीं हुआ है, उसमें उसके लिए ही और इट जहां भी यूज है तो पर्सोनिफिकेशन टाइगर को रेफर किया गया है। देन इसमें है मेटाफर। मेटाफर में इसमें देखिए आपके का जो हुआ है poetic devices used when a cover comparison is made between two different things or ideas। okay, तो इसमें आपकी जो पोएम की मेटाफर में थर्ड लाइन में है और फर्स्ट स्टैंजा, थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, on pads of velvet white, जो टाइगर के फीट है, पेट्स ऑफ द टाइगर फीट विद वेलवेट। ओके, कंपैरिजन किया गया इसमें मेटाफर। ओके, वी कंपेयर द पैड ऑफ द टाइगर, किससे करा गया? फीट विद वेलवेट। ठीक है, एंड उन्होंने कहा है सिंस बोथ आर सॉफ्ट एंड स्मूथ व्हेन टच्ड, जो वेलवेट होता है वो भी सॉफ्ट होता है और जो उनके पैड है उसको भी उन्होंने सॉफ्ट बताया है। ठीक है, ये इसमें इनकी डिवाइसेस है। ओके, आपका देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। विविड, विविड का मतलब होता है बच्चे स्पष्ट, क्लियरली। ओके, एंड विविड के बाद आपका लर्किंग, लर्किंग, लर्किंग दैट मीन्स हाइड, छिपा हुआ, छुपा हुआ। ठीक है, प्लम्प आई थिंक यू नो वेरी वेल, प्लम्प होता है फैटी या फ्रेश, एंड स्नरिंग होता है रोरिंग, snarling, roaring, fresh and fresh. Plump होता है fatty and fresh, okay, and snarling SNARLING, ये होता है आपका roaring। okay, then fangs I know think you know very well, fangs होता है आपके sharp teeth, FANGS, FANGS, that means sharp teeth। एंड टेररिज्म होता है TERROROS, TERRORISING। ओके, ये होता है अफ्रेड, किसी से डर लगता है। ओके, एंड इग्नोरिंग तो आई थिंक यू नो वेरी वेल, एंड विजिटर्स भी आपको पता है, एंड पेट्रोलिंग भी आपको पता है। स्टेयर्स लिखो, स्टेयर्स STARES। ओके,
ये होता है स्टेयर्स, दैट मीन्स स्टेयर्स होता है कि एक जगह पे अपनी इसको रोक लेना, घूमना किसी को, ठीक है। स्टेयर्स दैट मीन्स पॉइंट आउट कर, मतलब एक स्टेयर यानी आपका स्टेयर का दैट मीन्स होता है घूमना, एंड आई थिंक यू नो ऑल वर्ड्स आर वेरी इजी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड स्टेबल, स्टेयर्ड यानी स्टेबल। ओके, अगर आपको इस फॉर्म में कोई डिफिकल्टी हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, and please like and subscribe this channel. Okay students, good day and have a nice day. Okay, and bye students.